अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और आज आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि आपका जो वीकेंड होगा अच्छा प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। सेम एज इट इज़ जो लेवल बताए थे आपने वो मार्क किए होंगे, प्रॉफिट लाजमी गेन किया होगा, खास करके गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड एक रेंज में था और रेंज मैंने आपको बता दी हुई थी और मैं आपको सारी प्रोबेबिलिटीज़ बता दी थी, किस सिनेरियोज़ बता दिए थे, किस तरह आपने ट्रेड की एक्सिक्यूशन करनी है और किन सिनेरियोज़ के अंदर आपने ट्रेड को अपनी चेंज करना है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है। मॉर्निंग में गोल्ड अपसाइड पे था और जो सेम लेवल आपको मैंने मार्क करवाया था H1 के चार्ट के ऊपर, और वो सेम एज इट इज़ प्ले हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप देख सकते हैं कि सेम एरिया पहले प्ले हुआ, इस एरिया में मार्केट ने रिजेक्शन दी और मार्केट ने बड़ा अच्छा नीचे सिनेरियो जो बनाया सेल साइड पे बड़ा अच्छा नीचे आई है और ऑलमोस्ट आपके सुकून से आपको यहाँ से 400 पिप्स मिले हैं। सिंपल ट्रेड्स हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। आपको 0.01 के लोड के साथ $40 मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। और फिर वेट किया गया कि H1 इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर सेलिंग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ फिर बाइंग के ऊपर बैठेंगे। और ज़ाहिर सेलिंग नहीं कर पाए मुकम्मल तौर पे, रिजेक्शन आके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है। आफ्टर दैट यहाँ से फिर बाय की गई और बाय कहाँ तक करनी थी, बाय अपसाइड पे आफ्टर रेजिस्टेंस रेट तक करनी थी और मार्केट दोबारा वहाँ पे आई, दोबारा वहाँ सेलिंग करवाएगी। एक छोटा सा हमारा एसएल भी हुआ था, एसएल होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एसएल के बगैर तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो 30-40 पिप्स का एसएल होता है, वो हुआ। आफ्टर दैट फिर दोबारा बाय करवाया गया नीचे से और उसमें 90 से 120 पिप्स, 45 का हमारा टीपी था, ऑलमोस्ट 140 पिप्स तक हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बुक किया। तो चीज़ें इजी हो जाती हैं जब आप सीख के काम करते हैं। तो ग्रुप के अंदर भी चीज़ें अपडेट बताई जाती हैं, तमाम सिनेरियोज़ बताए जाते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ बताई जाती हैं कि ये चीज़ होंगी मार्केट में, तो आपने इस तरह करके अपनी ट्रेड की एग्जीक्यूशन करनी है, डायरेक्शन आपने उस तरह से देखनी है और उसके बाद आपने अपनी ट्रेड लेनी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह से गोल्ड के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा आज हमारा। और बाकी US30 वगैरह पे तो कोई इतनी ख़ास ट्रेड नहीं हमारी रही, क्योंकि एकदम से आपको पता है कि कुछ भी न्यूज़ आती है और मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और अच्छा, सेलिंग सीन ये था कि पहले बताया गया था कि सेलिंग को किस तरह होल्ड करना है, फिर बाय को किस तरह होल्ड करना है, क्लोज किस तरह करना है, सेकंड सेलिंग कहाँ से लेनी है, सारे लेवल्स बताए थे। सेकंड सेलिंग का लेवल मैंने ये वाला बताया था आपको कि इस एरिया पर मार्केट आती है तो यहाँ से सेलिंग करें। सेम एज इट इज़ उसी के लेवल से मार्केट उठी है। अब देखें, ये देखें, एक सेम एग्जैक्टली उसी जगह से पिन किया, फिर सेल भी आई है। अब ये चीज़ें आप लोगों ने खुद मार्क करनी है, ट्रेड को आपने खुद मैनेज करना है, ठीक है। और बाकी अगर आपको अपडेट्स चाहिए होती है तो आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइनिंग के लिए नीचे नंबर मौजूद है, XM और एक्सटेंस का IB लिंक मौजूद है, उस पर अकाउंट बना के आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है हमारे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। सिंपली इस फील्ड के अंदर आपने सीख के काम करना है, दैन ही आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ इस फील्ड के अंदर आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वीक क्लोज़ हो चुका है हमारा और जैसे कि आपको पता है कि ट्रम्प की तरफ से जो एक जो बयानी आया उसके मुताबिक यही था कि क्योंकि लास्ट यस्टरडे को जो बयानी आया था उसके अंदर ये सीन था कि ट्रम्प चाइना के बारे में बात कर रहा था कि उनके ऊपर जो टैरिफ लगाया गया उसके ऊपर हम टेबल टॉक करेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन वो चीज़ें इतनी जल्दी अच्छी नहीं होंगी क्योंकि चाइना भी एक सुपर पावर है। चाइना के पास भी टेक की अच्छी खासी पावर है और अच्छी खासी कंपनीज हैं उसके पास, तो इतनी जल्दी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होंगी। और उसकी जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी वो ख़राब ही गई है और मैंने वो ग्रुप के अंदर मेंशन भी किया था, बताया भी था, एक मुकम्मल उनका कंप्लीट सिनेरियो बताया था कि ये सीन हो गया। अब ये होगा कि US30 थोड़ा वीक होगा और गोल्ड के लिए बुलिश होगा। गोल्ड वैसे ही बुलिश हो गया और ऑलरेडी टेक्निकली बुलिश चल रहा है, तो बेहतर है कि बाय साइड देखा जाए। और मैंने वैसे भी आपको पता है गोल्ड में बाय देखता हूँ, ज़्यादा बाय की ट्राई करके गोल्ड आपको सेफ हैवन के तौर पे हर तरफ से बाय देखने के चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक के बारे में देखते हैं। कोर्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। COT रिपोर्ट फ़िलहाल में ऐसे अपडेट अभी नहीं हुई होगी। हाँ जी, 6 तारीख की है अभी। लेट्स सी कि अब नेक्स्ट जो उसकी रिपोर्ट आती है तो उसके मुताबिक ट्रेड बताऊंगा आपको मैं, इंट्राडे के मुताबिक उसमें कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीक में डाटास कौन से आने वाले हैं, मेरे ख्याल में CPI नंबर्स आएंगे। मंडे को USD में कोई न्यूज़ नहीं है इम्पोर्टेंट, और ट्यूसडे को न्यूज़ होगी, CPI नंबर्स होंगे। इम्पोर्टेंट डाटा है, CPI नंबर्स में मार्केट में वॉल्यूम होता है और वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, तो उस पर भी ट्रेड लेने की ट्राई करेंगे। वेडनेसडे को USD के अंदर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज होंगी और फिर थर्सडे को USD के अंदर PPI नंबर्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होंगे। फ्राइडे को
कंज्यूमर सेंटीमेंट्स के डाटा होगा। तो ये सारे डाटा मार्केट में चलेंगे और डाटास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मेन डाटा हमारे पास CPI नंबर्स होंगे, तो उसके ऊपर भी आपने फोकस करना है। तो उसके मुताबिक जो ट्रेड्स ग्रुप में बनेंगी बताई जाएगी, ग्रुप की डायरेक्शन ग्रुप में डायरेक्शन बताई जाएंगी और सेटअप्स के ऊपर ट्रेड लास्ट में बताई जाएगी इंशाल्लाह। ऑयल की बात करूं तो ऑयल टोटली बुलिश है। ऑयल की जितनी भी लेवल्स जो बताए थे, ट्रेस करेगा तो बाय करेंगे। अभी फ़िलहाल बाय के नीचे के लेवल्स हैं, नीचे आना चाहिए इसको। और अगर बुलिश भी हुआ, आपको पता है कि वॉर सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया की भी चल रही है, तो इस भी हाफ के ऊपर भी ऑयल पे इम्पैक्ट, लेकिन लिक्विड जो होता है ना, वो हर चीज़ का इम्पैक्ट सबसे पहले लेता है। अगर वॉर कंडीशन है, अगर किसी कंट्री में या कोई बड़ी डिजीज़ आई, जैसे कोरोना आया था, सबसे पहले आपका इम्पैक्ट ऑयल पे पड़ता है। ऑयल बेरिश होगा, उसके बाद जाके गोल्ड आपका बेरिश होगा, ऑयल बुलिश होगा, उसके बाद जाके आपके मेटल्स जो होते हैं वो आपके बुलिश होते हैं। अब ऑयल बुलिश हो रहा है। ऑयल की बुलिश होने की कई रीज़न हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तमाम कंपनीज़ इसके अंदर बाइंग उनकी स्टार्ट हो गई है। मैं लास्ट वीक से भी कह रहा था उनकी बाइंग स्टार्ट है, तो हमने ट्राई करना है कि डिप से एक लॉन्गर टर्म बाई लेनी है। अलबत्ता मैंने स्विंग ट्रेड्स बताई हुई हैं आप लोगों को ऑयल के ऊपर बाय की। इंट्राडे के मुताबिक इसकी अब जो रेजिस्टेंस बनेगी, सॉरी वीकली रेजिस्टेंस जो बनेगी, कि मंथली कैंडल तो अभी चल रही है, मंथली कैंडल तो अभी बुलिश मोमेंटम में है और अप साइड पे जा रही है। सो इसके मुताबिक भी और वीकली के मुताबिक भी 64.17 की एक रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, ये वाला एरिया 64.57 से लेके 64.31 की एक रेजिस्टेंस बन रही है। मार्केट्स के पास आए, ये रेंज बताऊंगा आपको मैं सिंपली, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, जस्ट एक रेंज होगी इसकी। ये एरिया है इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये एरिया इसका है रेजिस्टेंस का 63.77 से लेकर 64.57, एक लेयर है रेजिस्टेंस की। मार्केट इस रेंज में रह सकती है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो फिर दोबारा सेलिंग की ट्राई करेंगे। डाउन साइड पे मार्केट आती है 56, 57, ये सारे बाय एरिया हैं, ये सारे स्पोर्ट एरियाज इसके मौजूद हैं, वैलिड स्पोर्ट्स एरियाज़ हैं। तो मार्केट यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से आप अपनी बाय को कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि मार्केट आपको दोबारा से बाय करने का मौका दे सके। अलबत्ता मुश्किल है कि दोबारा नीचे रिट्रेस करे इतना लंबा, लेकिन अगर करती है तो वैल्यू गुड हो जाएगा। अगर कट जाता है ये वाला एरिया पहले 57 का, दैन फिर 55 का एरिया अगर यहाँ मिलता है तो आपको दोबारा बाय करने का मौका मिल सकता है। 54, 53 के लेवल्स तो हमारे पास ऑलरेडी पहले के मौजूद है ना, तो मंथली लेवल भी मौजूद है, लेकिन मंथली कैंडल थोड़ी रिट्रेस कर रही है अब साइड पे। तो रिट्रेसमेंट के लिए फिर ऊपर के जो लेवल्स हैं आपको पता है 63.66 और एक ये एरिया 64 लिक्विड एरिया 64.77, तो ये एरिया सारे मौजूद होंगे। और बाकी गोल्ड पे भी बता दूं मैं आपको, वीकली रेंज पे कवर करूँगा। अच्छा, गोल्ड का ऊपर का एरिया भी मौजूद है, H4 डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी अभी लिक्विडिटी एरिया मौजूद है। अप साइड पे उसने भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की इसके ऊपर से, तो अभी भी ये वाला एरिया इंटैक्ट है, वो कंप्लीट एरिया है। 34, 35 से लेके ये एरिया 34.17 का एरिया, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया होगा वीकली पॉइंट से। और नीचे से डाउन साइड पे इसका यही एरिया रेंज में रह सकती है मार्केट CPI नंबर्स आने से पहले, लेकिन न्यूज़ कभी भी किसी वक्त आ सकती है। जो लिपोल कंडीशन हो गई है, कोई भी न्यूज़ किसी वक्त भी आ सकती है। तो नीचे से 32, 38 का एरिया मौजूद होगा, तो ये एक इसका सपोर्ट एरिया 3240 से लेके और 3218 का एरिया, ये सारा 3225 का, सॉरी, ये सारा एरिया इसका एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। वीकली के लिहाज से बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे भी आ सकती है और इस इधर से लेके इस रेंज में मार्केट आ सकती है। अदरवाइज़ अगर मार्केट नीचे से वीक लगाती है तो फिर वो अलग सिनेरियो बन जाएगा, उसको कवर करेंगे इंट्राडे की वीडियो में, ताकि आपको इंट्राडे के मुताबिक लेवल्स के ऊपर ट्रेड लेने का मौका मिल सके। अलबत्ता डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक अच्छा खासा बाय का सेटअप मौजूद है, जिसके ऊपर हमने अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन की हुई है। और एक दो ट्रेड्स हमारी और नीचे से भी डीप लेवल से बाय की चल रही हैं, जिनको हमने इंशाल्लाह ताला अप साइड पे हमारे लेवल्स मौजूद हैं, उसके ऊपर हम बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो ये इसकी वीकली रेंज है। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। इसके अलावा US 30 और 100 की भी US 30 जो है ना, फ़िलहाल सिनेरियो ये बन रहा है कि US 30 पे भी ना थोड़ा प्रेशर आएगा सेल साइड पे, क्योंकि टैरिफ की बात अगर की जाए, अब ये देखें कि दो कैंडल्स हैं ये वाली, इन्हीं के अंदर मार्केट घूम रही है पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी दिन हो गए मार्केट इसी के अंदर घूम रही है। और अगर वीकली रेंज की बात की जाए तो वीकली कैंडल्स भी एक लोअर लो की कंडीशन बना के बैठी हुई है, लोअर हाई बना रही है अभी। तो लोअर हाई बनाती है, रिट्रेस करती है, तो डाउन साइड पे इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल लगने के बाद इसके बाद मार्केट ने इस कैंडल के लो के नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी वीकली, और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं प्रॉपर नहीं दी। तो बुलिश भी नहीं कहेंगे और बेरिश कह सकते हैं, क्योंकि बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर है।
ठीक है। और अगर इसकी अपर साइड पे रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अभी भी रेजिस्टेंस इंटैक्ट है 42,676 की वीकली रेजिस्टेंस है। डाउन साइड पे सपोर्ट की बात की जाए तो इसकी जो सपोर्ट बन रही है ना वो ऑलमोस्ट ये बन रही है 39, ये वाला एरिया 39,700 का एरिया, ये वाला 40 से लेके 39,858 का एरिया है। ये इसकी एक सपोर्ट है, क्योंकि जो इंट्राडे के मुताबिक ना प्रेशर जो है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर वो बुलिश है, तो इस वजह से डाउन साइड पे जो सपोर्ट होगी वो थोड़ी सी वीक होगी। 39,800 से लेके 40,000 तक की इसकी सपोर्ट हो सकती है, और फर्दर डाउन साइड पे 39,364 एक अच्छा लेवल है। इसको मैं इधर कर देता हूँ ज़रा, ठीक है। ये सारा सपोर्ट एरिया, अपर साइड पे ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। यूएस 100 पे अभी फ़िलहाल कोई इतना ख़ास सिनेरियोज़ नहीं है, लेकिन रिट्रेसमेंट हो रही है इसकी वीकली कैंडल के मुताबिक। और अपर साइड पे भी ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है 20,600 का भी इंटैक्ट है। तो मैं तो इसी को वीकली एक रेजिस्टेंस कवर करूँगा। और डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो मेरे पास 19,200 की अभी भी मौजूद है, ठीक है। इस रेंज में मार्केट आ सकती है यूएस 100 की। बीटीसी हमारा टोटल बुलिश है। बीटीसी के ऊपर फ़िलहाल मैं वीकली लेवल नहीं बताऊंगा, डेली के लेवल बताता हूँ मैं, लेकिन इस पे फ़िलहाल नीचे आएगा तो बाय करने की ट्राई करें। ये एक रेंज बनाने की भी ट्राई कर रहा है। वैसे रेंज ख़तरनाक होती है हमेशा, किसी भी पेयर की हो। अपर साइड पर ब्रेक होने के चांसेस हैं, वैसे तो बुलिश है तो एक रेंज बना रहा है, लेकिन आप इसको राइट कर सकते हैं। अप साइड पे सेल करें, डाउन साइड से बाय करें जब तक इसमें चलता है। तो वन साइड ब्रेक करता है तो फिर अपने वन साइड की ट्रेड की एक्सिक्यूशन करें। रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड की लाजमी एक्सिक्यूशन किया करें। ये नहीं है कि चलते साथ ही आप बाय ले लें, सेल ले लें। नीचे ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, दैन अपनी सेल को लगाएं आप, ठीक है। अपर साइड पे अगर ब्रेक करता है और अपर साइड पे अगर वो रीटेस्ट करता है तो फिर यहाँ से अपनी आप बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये लेवल्स हैं इसके बीटीसी के भी। बाकी गोल्ड के मैंने बता दिए हैं। बाकी इंट्राडे की जो वीडियो है उसको कवर करेंगे, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, तो गोल्ड के ऊपर उसका इम्पैक्ट आना चाहिए अब, क्योंकि अगर मार्केट की बात की जाए, मैं तो मार्केट की बात करूँगा। मार्केट उसको अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पा रही, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से बयानी आया था कि लास्ट इनके आपस की हेडिक है, आपस की इनकी झड़पें होती रहती हैं। तो उस बयान तो वो उन्होंने इन्वेस्टर ने भी सीरियस नहीं लिया उस मामला को, और वो किसी ने भी सीरियस नहीं लिया। और अब वो हालात बुरे होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया जाएगा तो हालात कुछ और हो सकते हैं। तो उस वजह से मार्केट की कंडीशंस, मार्केट की डायरेक्शंस, मार्केट के टेक्निकल लेवल्स किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं, किसी भी वक्त गलत साबित कर सकती है मार्केट आपको। सो एसएल के साथ काम करना है इंट्राडे के मुताबिक। सो वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे तक लाजमी वीडियो भेजा करें जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और लॉन्गर टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं। मुझे इजाज़त मिलती है अपनी मंडे की डेली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।